हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। नाउ फ्रेंड्स, आज के सेशन में लोग सीखेंगे ज्योमेट्री से लाइंस एंड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं अगर कोई भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्री से प्रॉब्लम लाइंस एंड एंगल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर और जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ओ सी हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर, जहां ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। सो सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन देखिए एसएससी 10+2 2005 का आया हुआ ये प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सो ये हमारा हो गया वृत्त। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जिसमें जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर हमारे पास ये जीवा है, ये मान लेते हैं ये जीवा है हमारे पास, जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, ये ए बी दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड नाउ ये हमारा सर्कल का केंद्र है ओ। और फिर हमसे क्या कह रहा है कि ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ओ सी 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ पे हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कि ये हमारा सी हो जाएगा। और कितना सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ से देखिए हमें टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी, ए टू बी 8 सेंटीमीटर। और एक हमारी ये थ्योरम होती कि कॉर्ड, ये मतलब कि जो हमारी ये कॉर्ड है जीवा जिसे कहते हैं, इस पे अगर केंद्र से डाले गए लंब डाला जाता है तो वो हमें जीवा को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर गया जो कि ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और हमें टोटल कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इस हिसाब से हमारे पास ये कितने हो गए, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। और हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या इन द सेंस कि हमसे पूछ रहा है ओ ए। अगर हम इसको ये मिला दें तो ये एक त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, और यही हमसे पूछा है, मतलब कि स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमें क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे सिंपली कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं, ये एक हमारा त्रिभुज बन जाता है, ट्रेंगल ए ओ एंड ए सी, ये टोटल है ना। ये एक देखिए हमारा त्रिभुज जैसा लग रहा है ना, और हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ए ओ एंड सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम कह सकते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, हमसे कहती है ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। और देखिए, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ए सी देखिए कितना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी हमें जीवा 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ से ये जब किसी भी केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो वो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस ओ सी हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ, ये हमें फाइंड करना है। देन कैलकुलेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16,
एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू AO स्क्वायर। देन 16 प्लस 9 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 25 इक्वल टू AO स्क्वायर, या इसको हम AO को इक्वलेंट कह सकते हैं R स्क्वायर। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहाँ से हम लोग रूट हटाने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हमारा 2 हट जाएगा। तो हमें पता है 25 का रूट कितना होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है। देन दिस इज R, और यही हमें वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज अवर आंसर। नाउ फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली डायग्राम आपके माइंड में इमेजिन हो जाएगा, और आप जल्दी से बस सिर्फ आपको इस डायग्राम पे आना था। आप इमेजिन करते तो आपके पास डायरेक्ट सिर्फ ये डायग्राम आ जाता माइंड में, और आप वैल्यू पुट कर देते, यहाँ पे आप R मान लेते, और ये अगर O है और ये हमारा C और ये B मान लेते, देन ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाता और ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाता। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्टली आप इस डायग्राम पे आ जाएंगे। यहाँ से जो ये डायग्राम हमने आपको समझाया, बस आपको ये ऑब्जर्वेशन करना था इस टाइम। एनीवे, बट प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा इन द सेंस यहाँ पे ये कॉर्ड की बात कर रहा है, कि लंबाई हमें बतानी है, मतलब कि लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें बतानी है। नाउ फ्रेंड्स, ये भी हमारा देखिए SSC 10+ 2010 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज आवर सर्कल, एंड नाउ, और हमें देखिए यहाँ से इसका व्यास दे रखा है, इट मीन्स हमें ये अगर सेंटर है, हमारा केंद्र है, तो ये पूरी जीवा होती है, जिसको हम लोग मान लेते हैं O सेंटर है, और ये हमारी पूरी व्यास है। तो जिसकी कितना सेंटीमीटर दे रखा है, हमें दे रखा है 26 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो ये हमारी जीवा है, व्यास है, इसका हमें पूरा दे रखा है 26 सेंटीमीटर। एंड नाउ उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा, अब सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी जीवा है, कोई जीवा है, मान लेते हैं इसको A और B, ये हमारी जीवा है, और कह रहा है कि क्वेश्चन में है कि उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब कि ये इसका केंद्र हो गया सर्कल का, देन इससे दूरी पर ये 5 सेंटीमीटर दे रखा हमें, पर ये जीवा है AB, और इसकी लंबाई हमें बतानी, मतलब कि हमें AB फाइंड करना है पूरा। अब देखिए हमारा जो व्यास दे रखा है वो 26 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये तो ये हमारा जो केंद्र से है इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, तो इट मीन्स जो 26 सेंटीमीटर टोटल है, तो हाफ कितना हो जाएगा 13, और ये भी हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड नाउ तो देखिए यहाँ से हमें AO पता है और OC पता है, और हमें ये लेंथ और ये लेंथ, तो हम लोग ये लेंथ निकालेंगे इतनी, और जस्ट इसको डबल ऐड कर देंगे, तो ये पूरी लेंथ हमारी आ जाएगी। यही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए अब फिर हमारे पास अब डायग्राम क्या है, हमारे पास डायग्राम AO एंड C, ये डायग्राम हम इमेजिन करके अपने आंसर्स पे आएंगे। सो नाउ फिर यहाँ पे हम लोग एंगल लेते हैं, एंगल AOC में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, सिंपल। फिर देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी वो नोट कर लेते हैं। AO हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एंड OC हमें कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड नाउ हमें AC फाइंड करनी है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। सो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहता है,
ए ओ स्क्वायर इक्वलेंट टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एंड नाउ यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमें ए ओ कितना दे रखा है 13 स्क्वायर इक्वलेंट टू ओ सी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ए सी हमें फाइंड करना, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एंड नाउ हमें 13 का स्क्वायर पता है कितना होता है 169 इक्वलेंट टू 5 का स्क्वायर पता है 25 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। एंड नाउ क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वलेंट टू 169 माइनस 25। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 144। एंड नाउ यहाँ से हम लोग रूट हटाएंगे तो 144 को अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट हमें पता है 144 का अंडर रूट कितना होता है 144 का अंडर रूट हमारा होता है 12। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू आई है 12 ये हमारी ए सी आ गई है, क्योंकि यही हमें फाइंड करना था। देखिए यहाँ पे है ना, तो ये हमारी ए सी आ गई है 12। सो नाउ हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। और हमें पूरी वैल्यू ये फाइंड करनी है ए बी, तो देखिए हमें इसका जस्ट डबल कर देंगे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो मतलब कि क्या है ए सी मल्टीप्लाई बाई 2, देन ए सी कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वलेंट टू आंसर हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो पूरी जो हमारा ए बी की लेंथ है जिसे हम लोग ने जीवा कहा है, जीवा की लंबाई फाइंड करनी थी, वो है 24 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी ए बी की। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फिर वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बट आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको डायरेक्ट ये माइंड में ये वाला डायग्राम आना चाहिए था ए ओ सी का, ठीक है, और बस अपने पाइथागोरस पर में लगाते हैं और अपने आंसर्स पे आ जाते हैं। एनीवे प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है सम्मुख चित्र 1 में हमें एंगल ए बी सी और डायग्राम 2 में हमें एंगल पी ओ आर का मान बताना है, और ये देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2012 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा जो डायग्राम में है ये बहुत ही इजी वे क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिर्फ थ्योरम बेस सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी सर्कल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रूर आप रिमाइंड करके पेपर देने जाइएगा। यहाँ पे ये थ्योरम ही यूज़ करेगा। अब देखिए मैं कैसे यहाँ पे थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कोर कह रहा है कि हमें बी का एंगल बताना है और हमें ओ का एंगल फाइंड करना है। सो ये हमें यहाँ बी का एंगल फाइंड करना है एंड देन ओ का एंगल फाइंड करना है। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी जीवा, जैसे कि ये हमारा ए सी को अगर हम इस तरह लाइन बढ़ा दें तो ये हमारी एक क्या बन जाएगी, ये एक हमारी जीवा बन जाएगी। और देखिए और उसके केंद्र पर जो एंगल होता है, जैसे कि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 120 एंगल दे रखा है, तो इसके साथ अगर कोई भी एंगल यहाँ पे बना रहेगा, जैसे कि ये एंगल पूछ रहा है हमसे, और सपोज करें अगर ये एंगल बना होता या ये एंगल बना होता, तो वो एंगल जो ये 120 एंगल हमें दे रखा है इसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, कोई भी एंगल यहाँ से, अगर हम ये भी एंगल यहाँ से ले लें और अगर ये एंगल यहाँ से ले लें, सब एंगल बराबर होंगे, वो भी हाफ होंगे 120। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर दे रखा, यहाँ पे अगर 60 दे रखा तो इसका जस्ट हाफ हो जाता, अगर यहाँ पे 20 दे रखा होता तो जस्ट इसका हाफ हो जाता, तो ये एंगल हमारा 30 हो जाता और ये हमारा 10 हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी एंगल होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो हमारा एंगल कितना है, बी का एंगल हमारा है 60 डिग्री। ओके, आई होप आप लोगों को ये थ्योरम पता होगी। नाउ अवर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमसे यहाँ पे ओ की वैल्यू पूछ रहा है।
ओ का एंगल हमें फाइंड करना है। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर रिपीट करूँगा, अगर हम इसको आगे लाइन बढ़ा दें तो ये हमारी एक कॉर्ड हो जाएगी, है ना। एंड नाउ, और हमसे देखिए ये एंगल यहाँ पे दे रखा है क्यू का, और हमसे केंद्र का कोण पूछा है, जो हमारा सेंटर है उसका एंगल पूछ रहा है, एंगल पी ओ आर का एंगल पूछ रहा है। तो वही मैं थ्योरम यहाँ पे फिर रिपीट करूँगा कि अगर कॉर्ड के बाद जो ऊपर एंगल बना होता है, कोई भी एंगल, यहाँ पे जैसे ये एंगल बना हो या ये एंगल बना हो, कोई भी एंगल, तो देखिए अगर यहाँ पे एंगल हमें 30 दे रखा है, ये हमें 30 दे रखा है, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सेंटर पे जो कोण बनेगा वो जस्ट उसका डबल हो जाता है। यहाँ पे अगर इमेजिन करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर 20 दे रखा है तो जो ये एंगल होगा ना, तो यहाँ पे 40 हो जाता। सपोज कि ये यहाँ पे अगर हमें 10 दे रखा है तो ये एंगल हमारा 20 हो जाता, यहाँ पे 10 मान लेते हैं तो ये हमारा 20 हो जाता। एंड नाउ अगर यहाँ पे एंगल पूछ लेता, कोई भी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे अदर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर पूछ लेता 25 डिग्री अगर ये हमें देता, तो जो यहाँ सेंटर पे एंगल बनता वो हमारा बनता 50 का, 50 डिग्री, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है। आई होप यहाँ पे मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ चीज़ें, आप ये थ्योरम का मैंने हेल्प लिया और अपने आंसर्स पे आ गए। बस ये डायग्राम एसएससी सिर्फ एक डायग्राम देगा और एक एंगल दे देगा, या फिर ये एंगल दे देगा और या फिर ये वाला एंगल दे देगा। तो हमें पता है सेंटर से अगर कोई भी ऊपर एंगल बना होगा तो वो हाफ हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है, अगर सेंटर का एंगल पूछेगा तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना था, इसमें हमें डिवाइड करना था 2 और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था 2। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हमें ये वाला एंगल बी निकालना था तो हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ए ओ सी डिवाइड बाई 2 कर देते, और यहाँ पे हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे हम एंगल ले लेते पी क्यू आर, मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो हमारा 60 आ जाता, और इसको डिवाइड बाई 2 करते 60 आ जाता। दोनों केस में 60 डिग्री आंसर आ रहा था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, दिए गए चित्र में एंगल POR और एंगल QOR एक रेखीय युग्म बनाते हैं, यदि A माइनस बी इक्वल टू 80 हो तो AB का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी ये हमारा प्रीवियस पार्ट का है, जिसमें से ये हमें SSC CGL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नाउ इसको भी हम लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है A माइनस बी 80 और हमें प्रोडक्ट पूछना है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट हमें निकालना है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल का मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना है। सो यहाँ से हम लोग देखिए ये हमारा एक रेखीय युग्म बनाते हैं। देखिए ये हमारी एक लाइन गई है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक हमारी लाइन गई है पी क्यू। देन हमें ये पता है कि जो हमारा ये पूरा जो ये एंगल है वो कितना होगा, वो पूरा एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री होगा। ये तो हमें सामने से क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है डायग्राम को कि ये पूरा हमारा एंगल जो है 180 का होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करूँगा। 1 बाय 1 स्टेप आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए एंगल POR, एंगल PO और ये R प्लस एंगल ROQ इक्वलेंट टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई ना। मैंने ये एंगल RO और Q ले लिया। सो ये कितना एंगल हुआ, ये हमारा बराबर हुआ 180 का। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री। एंड नाउ तो हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। हमें POR कितना दे रखा है, A प्लस ROQ हमें कितना दे रखा है, B इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180। दैट इज क्लियर। इसको हम लोग सपोज करते हैं ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, A माइनस बी दे रखा है। तो ये मतलब कि A माइनस बी हमें दे रखा है 80 डिग्री।
यहाँ पे डिग्री मान लेते हैं। ओके, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमें 2a इक्वलन टू हमें कितना मिल जाएगा, 260। क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो हमारा b है प्लस माइनस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, a 2a, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 260। और यहाँ से देखिए हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो a कितना हो जाएगा 260/2। तो ये इसको सिंपली कट कर लेंगे और हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो a की वैल्यू ये कितनी आ गई 130 डिग्री। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। देन b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम a की वैल्यू जो हमारी 130 आई है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वलन टू 180 डिग्री, और a हमें आया है 130 डिग्री, प्लस b हमें निकालना है और 180 डिग्री। एंड नाउ यहाँ से b कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130। तो ये b कितना आ गया हमारे पास, b हमारे पास आ गया 50। सो हमारे पास यहाँ b कितना आ गया 50 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है ए बी, मतलब कि क्या है a मल्टीप्लाई बाई b पूछ रहा है। तो a का हमने कितना निकाला है, a की वैल्यू हमने निकाली है 130 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई b कितनी निकाली है 50 डिग्री। देन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6500। सो दिस इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही स्मार्ट और इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में y का मान बताना है हमें। जो ये हमें देखिए y दे रखा है ना, ये इसका हमें मान बताना है। सो सिंपल हम लोग यहाँ पे लॉजिक से अपने आंसर्स पे आएंगे। सो देखिए हमें पता है कि जो ये हमारी लाइन ए बी दे रखी हुई है ना, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये कॉमन सेंस है हम लोगों का और थ्योरम भी है। तो ये हमारा क्या है 180 डिग्री होगा। और देखिए हमें सी, इसको सपोज करते हैं ये ओ है हमारा, जो ये केंद्र है, तो सी ओ एफ ये हमें कितना दे रखा है 5y। तो देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे रेखीय कोण है, मतलब कि एज इट इज जो हमारा ये 5y यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 5y होगा, क्योंकि ये समान है हमारे एंगल्स, ये एंगल ये एंगल ये हमारे समान है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो हमारा ई ओ डी ये भी हमारा 5y होगा। कह सकते हैं कि हमारा एंगल सी ओ एफ बराबर है एंगल ई ओ डी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं अगर हमारा सी ओ एफ 5y दे रखा है तो हमारा ई ओ डी भी हमारा कितना होगा 5y। दैट इज़ ओके। और देखिए अब देखिए हमें पूरी वैल्यू पता चल गई है, ये पूरी हमें 180 है और यहाँ से हमें 5y एंड 2y। तो देखिए अब हम लोग अपने आंसर्स में कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ठीक है, ये इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के। एंड नाउ यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू देखिए ए ओ ई की कितनी है 5y प्लस एंगल ई ओ डी की कितनी है, ये भी 5y हमने यहाँ पे थ्योरम में देखा, प्लस डी ओ बी हमें कितना दे रखा है 2y और इक्वलेंट टू 180 डिग्री। दैट इज़ ओके। एंड नाउ ये हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12y इक्वलेंट टू 180 डिग्री। दैट इज़ ओके। एंड नाउ
y की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से हम लोग जब डायरेक्टली इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो यही हमारी वैल्यू की इसकी होगी y की। तो y की हमारी आंसर कितना आ गया, वो है 15 डिग्रीज। दिस इज अवर आंसर। सो ओके, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ये हमारा 5y है तो इसके सामने का कोण भी हमारा 5y होगा। ये हमारी थ्योरम है, रेखीय युग्म की थ्योरम है। तो प्लीज़ अब आप लोग थ्योरम पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम थ्योरम बेस पे ही आते हैं, ज़्यादा रिटर्न वर्क करना नहीं होता है, बस लॉजिक और आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हम लोग लॉजिक बेस में सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOC एक रेखीय युग्म बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए, डायग्राम में हम लोग को ये दे रखा है AB एक लाइन है जिसमें से ये OC इसको बीच को दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, जो है 4x एंड 2x। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है AOC प्लस BOC एंगल। और देखिए जो थ्योरम कहती है, जो ये हमारा पूरा एंगल होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा 180 डिग्री का होगा। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि ये x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये तो हमें पता है क्योंकि जो पूरा एंगल है वो 180 का है। अब देखिए AOC हमें कितना दे रखा है 4x प्लस BOC हमें कितना दे रखा है 2x इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। एंड नाउ 4x प्लस 2x हमारा कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाए x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। सो यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जब कट के कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी कट के आ जाएगी 30 डिग्री। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 30 डिग्री। और हमसे यही पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा कितना है 30 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD हो तो एंगल A का मान ज्ञात करें। अब फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है और ये देखिए SSC GPO SI 2010 का ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्मार्ट और बिल्कुल लॉजिक बेस अपने आंसर्स पे आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन के डायग्राम में अगर हम इसके पैरेलल एक ये डायग्राम अगर हम लोग और लाइन खींच दें, जैसे कि मैं ये लाइन खींच दे रहा हूँ पैरेलल, सो ये हमारी एक पैरेलल लाइन हो गई और इसको हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं A। और ये हमें एंगल A पूरा पूछा जा रहा है। ओके, अब देखिए अगर हम ये एंगल जो ये एंगल है इसको हम लोग 1 डिनोट कर दें, ये 1, और ये एंगल को हम लोग डोनेट कर दें 2, मतलब एक तरह से मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ। और एंगल A देखिए इस हिसाब से एंगल जो हमारा ये होगा वो क्या होगा, प्लस होगा इन दोनों का 1 प्लस 2। तो इसका मतलब अगर हमें 1 और 2 हमारे पास आ जाए तो हमें एंगल का आंसर पता चल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें जो एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो 55 डिग्री एंगल्स, इसकी हेल्प लेंगे हम लोग। और यहाँ पे 38 जो एंगल दे रखा है इस एंगल की हेल्प लेंगे। अब देखिए ये हमारी रेखीय कोण की एक थ्योरम होती है कि जो हमारे पैरेलल की ये हमारे एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये एंगल है 1, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 55 डिग्री होगा। ये हमारे अंतः एकांतर कोण है। और सेम उसी तरह ये भी देखिए, ये हमारा 38 डिग्री यहाँ पे दे रखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अंतः कोण ये क्या होगा हमारा, ये 38 होगा। तो देखिए यहाँ से अब हमें A और B की वैल्यू पता चल गई। A हमारा कितना है, A हमें मिला है 55 1 एंड 2 हमें कितना मिला है 38 डिग्री, और इन्हीं का एडिशन ही हमारा आंसर होगा। सो नाउ एंगल A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे। सो यहाँ से हमें
1 कितना आया है 55 डिग्री एंड प्लस 2 कितना आया है हमारा 38 डिग्री, और ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। तो इसको प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 93 डिग्री। सो नाउ जो एंगल ए है ये पूरा एंगल हमारा कितना है 93 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, बहुत ही स्मार्ट और लॉजिक बेस्ड अपने आंसर्स पे आ गए। सो बस देखिए, ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरम उतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी जब आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस ही मैथ्स है। अगर मैथ्स से दोस्ती करनी तो रोज़ मैथ्स को प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं ऐसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए सोल्यूशन लेके आता रहूँगा। थैंक यू। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। नाउ मेरे लोगो पे क्लिक करके आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आप लोगों को एग्जाम पर सिखाना। सो फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।